Hey friends, welcome to my channel MSc Coaching. Today we create frequency distribution table. Frequency distribution table create करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। ये मैंने जो आपको क्वेश्चन लिख के दिया है ना, ये नंबर, ये एक किस्म के क्या है, डेटा है। तो डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? डेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप क्या होता है कि कोई भी मैं रैंडम नंबर लिख दूं तो वो अनग्रुप डेटा होता है। जैसे कि मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं तो ये क्या है, अनग्रुप डेटा। मैं कुछ भी नंबर लिख सकती हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अनग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा क्या होता है कि मैं कहूँ 1 से 10 तक इधर आ जाएंगे नंबर, 11 से 20 तक जो भी नंबर होंगे वो इधर आएंगे, 21 से 30 तक इधर आएंगे नंबर। इस तरह से अगर मैं नंबर लिखूं तो ये क्या होते हैं, अग्रुप डेटा, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करना क्या है कि हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइज पता होना चाहिए कि हमने क्या साइज रखना है। साइज के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है साइज निकालने का, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, अनग्रुप डेटा है ना, अनग्रुप डेटा में रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस कर देंगे। यानी इस डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे छोटे नंबर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस डेटा में हमें सबसे बड़ा नंबर क्या नजर आ रहा है, 79। 80 में हमारा कोई नंबर नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर 79 है और सबसे छोटा नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है, 10। तो इस तरह से रेंज हमारी क्या आ गई है, 69। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आपको वो दे देंगे। अगर नहीं दिया तो आपने क्या रखने हैं, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रखनी है 5। क्लियर। तो अब हम अपना साइज निकाल सकते हैं। साइज कैसे निकालेंगे, रेंज आपकी क्या ये है, 69 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके आपका आएगा 13.8, ठीक है। 13.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। आई होप आपको राउंड ऑफ करना आता होगा कि पॉइंट के बाद हमने देखा कि 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम इसको एक नंबर आगे कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 14। हमारा साइज आ चुका है 14। बस साइज हमें या तो वो क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि आपने साइज ये रखना है, नहीं अदरवाइज आपने साइज इस तरह से निकालना है। यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको साइज का पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज हम बनाएंगे क्लास इंटरवल, फिर हम बनाएंगे टैली मार्क, देन हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमने ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर हमने सबसे पहले लेना है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे शुरू करते हैं, सबसे छोटा नंबर हमारा क्या था, 10, वो हमने लिख लिया। साइज हमें कितना दिया हुआ था, 14। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 प्लस 14 करेंगे, 24। 24 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 38। 38 प्लस 14 52। 52 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 66। 66 प्लस 14 80, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ आप लिखते जाइएगा। सही है, हमने करा क्या है, हमने सबसे छोटा नंबर लिया, सबसे छोटे नंबर में हमने साइज देखा हमारा 14 है और उस 14 को हम ऐड करते गए और लिखते गए। अब हमने क्या करना है, ये बहुत इजी है। अब हमने इस नंबर से एक नंबर पीछे जाके लिखना है। ये 24 है तो यहाँ मैं लिख दूंगी 23। ये 38 है तो यहाँ क्या लिखूंगी, 37। 52 है तो यहाँ 51। 66 है तो 65। 80 है तो 79। अब आप देखें आपका सबसे बड़ा नंबर क्या था, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या था, 79। तो आपकी क्लास इंटरवल में जो आखिरी क्लास इंटरवल होगी उसमें आपका सबसे बड़ा नंबर कवर होना चाहिए। यानी कि उस इंटरवल में आपका
बड़ा नंबर जो वो इंक्लूड होना चाहिए। जब आपका बड़ा नंबर इंक्लूड हो जाए वहीं आप स्टॉप कर जाएंगे और आपकी क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगी। क्लियर? दोबारा से सुने। सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिया, छोटा नंबर लेके हमने क्या करा, उसमें साइज को ऐड करते गए, देन हमने इससे एक नंबर पीछे जाके ये इंटरवल बनाई और सबसे एंड में हमने अपना बड़ा नंबर कवर करना है। यहाँ तो आपका यहाँ आ रहा है बड़ा नंबर, हो सकता है हमारा बड़ा नंबर होता है 75, तो हम फिर भी इसी तरह बनाते हैं कि हमारा बड़ा नंबर जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम बनाएंगे टैली मार्क। टैली मार्क क्या होगा 50। अब हम एक एक नंबर करके देखेंगे और वो जिस इंटरवल में आएगा उस इंटरवल में हम मार्क कर दे देंगे। हम ये लाइन डाल देते हैं ताकि हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है 50। 50 का आएगा, देखें 38 to 51 यहाँ तक है तो 50 यहाँ आएगा, फिर 50, 50, 28, 37, 27 से 27 यहाँ आएगा तो 28 यहाँ आ जाएगा, 65 कहाँ आएगा, ये ना, तो ये वाली लाइन हो गई हमारी। अब हम इधर करेंगे 40, 40 कहाँ आएगा 38, सो 51 यहाँ है तो 40 यहाँ आ जाएगा, 50, 50 भी यहाँ आ जाएगा। अब देखें 1 2 3 4 हो जाएगी, 5 क्या करना है हमने ऐसे, ठीक है, यानी कि हमने इंटरवल कैसे क्लास टैली मार्क कैसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया, हम कहाँ तक पहुंचे थे 50 तक। 22 यहाँ आ गया, 32 इसमें आ गया, 30 इसमें आ गया, देन ये वाली लाइन भी हो गई। 79 ये आ गया, 50 इधर आ गए, 22, 20, 35 ये वाली लाइन भी हो गई, 24 ये 5 हो गए, 25, 65। ठीक है, तो हमने सारे टैली मार्क लगा लिए, यानी कि जो भी आपका डेटा आपको दिया जाएगा आपने 1 बाय 1 कर करके अपने टैली मार्क लगाते जाना है, निहायत ध्यान से लगाना है। ठीक है, बहुत केयरफुली काम करना है ये। देन आपने क्या करना है, अब हम फ्रीक्वेंसी बना देंगे 5 5 2 कितना होगा 12, 5 5 4 14, 5 3 8, 5 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, कि कितने नंबर है, चलें अब इसको ऐड करेंगे, कितने होंगे 20, 34, 35, 40, तो ये आपके हो गए 40, यानी कि आपके उतने सारे नंबर हमने ले लिए। एक दफा मैं और रिव्यू देती हूँ आपको। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने साइज निकाला, साइज के लिए फॉर्मूला क्या रखा, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटा नंबर आपने माइनस करना है। रेंज आ गई, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो आपने क्या रखनी है 5 सपोज करनी है, और आपकी साइज निकल गया आपका इस तरह से 40। फिर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, सबसे छोटा नंबर आपने इधर रखा, उसमें 14 ऐड आप करते गए, यहाँ आपने इससे एक नंबर पीछे लेके गए, तो इस तरह से आपका सबसे बड़ा नंबर आखिरी इंटरवल में कवर हो जाना चाहिए। तो आपकी टैली मार्क, फिर उसके क्लास इंटरवल बन गई, फिर आपने इससे टैली मार्क बनाई और फिर फ्रीक्वेंसी बनाई। अब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगी जिसमें मैं इस आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ कुछ और चीजें भी पूछी जाती हैं, जैसे कि मिड वैल्यू बनाएं, क्लास बाउंड्री, क्लास फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाली जाती है। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगी इसका, उसमें आपको वो सारे कॉलम समझाऊंगी किस तरह से ये और चीजें निकाली जाती हैं, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छी तरह कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।